हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊंगा। यह पार्ट नंबर दोस्तों 100 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को जरूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2023 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से 2 का संबंध 18 से है उसी प्रकार से 4 का संबंध 74 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से 2 से कितना हुआ है, 18 हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 का अगर दोस्तों स्क्वायर कर दिया जाए, सॉरी दोस्तों 2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक आगे दोस्तों क्या करेंगे, अलग से रख देंगे, कितना हो जाएगा 18। और 18 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 3 का अगर दोस्तों क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। और दोस्तों अगर एक अपने आप से यहाँ पर दोस्तों रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा 164, लेकिन तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई दूसरा मेथड लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर इस प्रकार से भी देखा जाए, यहाँ पर दोस्तों 2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कर दिया जाए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्या करेंगे प्लस 10 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 18। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना करेंगे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। और दोस्तों देखेंगे तो 18 यहाँ पर दिया हुआ भी है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 4 का क्या करेंगे दोस्तों क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों और 64 हो जाएगा। और प्लस क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे। यानी दोस्तों 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा और प्लस क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 74। और दोस्तों देखेंगे तो 74 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 9 का दोस्तों क्या करेंगे क्यूब करेंगे और प्लस कितना करेंगे 10 ऐड करेंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कर दिया जाए कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 का क्यूब 729 होता है। कितना होता है 729 प्लस 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 739 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 739। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 739 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 739 दिया हुआ है या नहीं। दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 739। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर पूरा करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूरा करेगा। या यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस हो गया, पूरा करेगा।
ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दोस्तों यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो 64 से 2 हुआ है, 2 से 22, 3 और 66 हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो कुछ सीरीज में कुछ दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो एक अंक छोड़ करके अगर देखा जाए तो दोस्तों 11 से कितना हुआ है, 22 हुआ है। यानी दोस्तों कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है, और 22 तिया कितना हो जाएगा, 66। यानी दोस्तों देखा जाए तो 22 तिया कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और दोस्तों आगे क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कुछ और होना चाहिए था, लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुछ यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कुछ और। यानी दोस्तों यहाँ पर 4 होना चाहिए। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 से गुणा हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 से गुणा हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों 4 रहेगा तो क्या करेंगे, 64 में दोस्तों 4 से गुणा करेंगे। यानी दोस्तों 64 में अगर 4 से, सॉरी दोस्तों 66, यानी दोस्तों 66 में अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। 24 को 4 हो जाएगा, और 6 चौके 24 तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी दोस्तों 66 को यानी दोस्तों 66 को 4 गुना करने पे कितना हो जा रहा है, 264 हो जा रहा है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 264 भरा जाएगा। और दोस्तों 264 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक खास कोड भाषा में BREW को 8 लिखा जाता है तो CALF को 14 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में DAWN को कैसे लिखा जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बी और आर, और यहाँ पे EW को कितना लिखा गया हुआ है दोस्तों, 8 लिखा गया हुआ है। तो किस प्रकार से 8 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए सबसे पहले तो क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो बी कितने नंबर पाता है, 2 नंबर पर, और आर 18 नंबर पाता है, ई 5 नंबर पाता है, और डब्ल्यू 23 नंबर पाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए, और दोस्तों 18 और 2 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 23 5 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी दोस्तों 28 में से अगर 20 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। यानी दोस्तों कितना दिया हुआ है, सी ए और कितना दिया हुआ है, LF दिया हुआ है। इसको कितना लिखा गया हुआ है, 14 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यानी सी कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, एल 12 नंबर पाता है, एफ 6 नंबर पाता है। यानी इसके बीच में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और दोस्तों 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोस्तों 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। यानी दोस्तों 18 में से अगर -4 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। सॉरी दोस्तों 14 बचेगा, और 14 यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसी प्रकार से दोस्तों DAWN को लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से लिखेंगे, क्या क्या दोस्तों दिया हुआ है, DA और दोस्तों WN दिया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो डी कितने नंबर पाता है, 4 नंबर पर, ए 1 नंबर पाता है, और दोस्तों W 23 नंबर पर, एन दोस्तों 14 नंबर पाता है। तो दोस्तों 4 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 23 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37। यानी 37 में से अगर 5 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 32। यानी दोस्तों DA
और WN को कितना लिखा जाएगा, 32 लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 32 दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में 32 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस हो गया है। यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों संबंधे में होगा। क्या होगा दोस्तों, संबंधे में होगा, यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, इसको दोस्तों हम फिर से लिखते रहे। यहाँ पर दोस्तों दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि फसल को दोस्तों फसल का संबंध दोस्तों किससे है, किसान से है। किससे है दोस्तों, किसान से है। तो उसी प्रकार से दोस्तों किताब का संबंध किससे रहेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा इन चारों विकल्पों में से शब्द भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से क्या दिया हुआ है, फसल का संबंध किसान से है, तो उसी प्रकार से किताब का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, देखा जाए तो फसल दोस्तों कौन उगाता है, यानी दोस्तों देखा जाए तो किसान मेहनत करके खेती करके उसको दोस्तों फसल उगाता है। उसी प्रकार से दोस्तों किताब को कौन मेहनत करके लिखता है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर लेखक दिया हुआ है, यानी दोस्तों किताब को कौन लिखता है, लेखक। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, लेखक भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में लेखक दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम में व्यवस्था में दर्शाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो घर दिया हुआ है, दीवार, मिट्टी, ईंट और कमरा दिया हुआ है। यानी दोस्तों इनका सार्थक क्रम दोस्तों क्या होगा। यानी दोस्तों घर बनाने में सबसे पहले क्या आता है, ईंट आता है या दीवार या मिट्टी या कमरा। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी होगा। और मिट्टी से दोस्तों क्या होगा, मिट्टी से दोस्तों ईंट बनेगा। और ईंट से क्या बनाएंगे दोस्तों, दीवार बनाएंगे। और दोस्तों दीवार से क्या बनेगा, कमरा। और दोस्तों कई कमरा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक घर बन जाएगा। यानी दोस्तों इसी प्रकार से इसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, मिट्टी आएगा। यानी दोस्तों मिट्टी 3 नंबर पर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। और मिट्टी से दोस्तों क्या बनेगा, ईंट। यानी दोस्तों ईंट कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है, इसलिए दोस्तों ईंट लिखेंगे। और दोस्तों ईंट से क्या बनेगा, दीवार। और दीवार 2 नंबर पर है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। और दोस्तों दीवार से क्या बनेगा, कमरा। यानी दोस्तों कमरा 5 नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। और दोस्तों कई कमरे मिलकर क्या बनेंगे, घर। यानी दोस्तों घर यहाँ पर 1 नंबर पर है, इसलिए 1 लिखेंगे। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सार्थक क्रम दोस्तों यही होगा। यानी दोस्तों देखेंगे 3 4 2 5 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो 3 4 2 5 1 ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में देखा जाए तो दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिने ओर से 3 स्थान परिवर्तित कर दिया गया तो वह दाहिने से 8वें स्थान
पर हो गया तो वह पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कौन से स्थान पर था। यानी दोस्तों यहाँ पे एक पंक्ति दिया हुआ है और इस पंक्ति में दोस्तों बोल रहा है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में राजू का स्थान दाहिने सिरे से दोस्तों दाहिने सिरे से तीसरे स्थान पर था। यानी दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर राजू है और दोस्तों बोल रहा है कि 3 स्थान परिवर्तित कर दिया गया। यानी दोस्तों 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान दोस्तों राजू को क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो वह दाहिने सिरे से क्या हो गया दोस्तों 8वें स्थान पर। यानी दोस्तों इसका स्थान क्या हो गया, 8वां स्थान हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से बोल रहा है स्थान पर हो गया तो पहले पंक्ति से के बाएं सिरे से कौन से स्थान पर है। यानी दोस्तों इसके बाएं सिरे से पूछ रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे, देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है दोस्तों 3 स्थान परिवर्तित करने पर कितना हो गया, 8वां हो गया। और दोस्तों बाएं से पहले कितना रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों 8 हो गया तो यहाँ पर 9 और 10 और यहाँ पर क्या हो गया 11। यानी दोस्तों बाएं से पहले इसका दोस्तों स्थान क्या था, बाएं से 11वां था। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 12 हो जाएगा और 13 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 14 और 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसके पीछे कितने 4 है, यानी दोस्तों कितने बच्चे बैठे हुए 4 बच्चे। तो दोस्तों इधर से देखा जाए तो बाएं से स्थान पहले का राजू का कौन सा हो जाएगा, यानी दोस्तों 1 2 3 4 5। यानी दोस्तों कौन सा स्थान हो जाएगा, 5वां स्थान हो जाएगा। यहाँ पूछा हुआ पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कौन से स्थान पर रहेगा। यानी दोस्तों पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कितने स्थान पर राजू रहेगा दोस्तों, 5 स्थान पर। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 5 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ भी दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है वेन आरेख, क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है वेन आरेख का चयन करें। सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ है राज्य और गांव और तहसील दिया हुआ है और जिले दिया हुआ है। यानी दोस्तों इनका वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, जिला होगा और जिला के अंदर क्या आता है, राज्य आता है। सॉरी दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, राज्य और राज्य के अंदर क्या आएगा, जिला और जिला के अंदर तहसील और तहसील के अंदर क्या आ जाएगा, गांव आएगा। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, राज्य का क्या बनाएंगे डायग्राम और राज्य के अंदर क्या आता है, जिला आता है। यानी जिला का हो गया डायग्राम और दोस्तों जिला के अंदर क्या आ जाएगा, तहसील आ जाएगा और तहसील के अंदर दोस्तों क्या आएगा, गांव आएगा। यानी डायग्राम दोस्तों इस प्रकार का बनेगा और इस प्रकार का डायग्राम देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यल क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है, जे यल का पिता है और एम एच की बहन है, जे एच का पति है, पी का यल से क्या संबंध है। यानी दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का इसका दोस्तों डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है यल क्यू की क्या है, पत्नी है। यानी दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यल दोस्तों क्या है, क्यू की पत्नी है। यानी पत्नी है इसको माइनस से दर्शाएंगे, पति और पत्नी है इसलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, डबल लाइन से दर्शाएंगे। और दोस्तों आगे बोल रहा पी एम की पत्नी है, यानी दोस्तों इसमें पी है, कोई दोस्तों इंक्लू नहीं मिल रहा है इसलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जे यल का पिता है, यानी दोस्तों देखा जाए तो जे क्या है दोस्तों, यल का जे जो है दोस्तों यह क्या है, पिता है, पिताजी है इसलिए इनको प्लस से दर्शाएंगे। आगे बोल रहा है एम एच की बहन है, दोस्तों इसमें कोई इंक्लू मिल रहा है नहीं तो दोस्तों नेक्स्ट आगे दोस्तों बढ़ेंगे। यानी दोस्तों यहाँ बोल रहा है जे एच का पति है,
जे जे यच का पति है, यानी दोस्तों जे पति है, किसका पति है दोस्तों, यच का पति है, इसलिए दोस्तों इसको डबल लाइन से दर्शाएंगे। और यच क्या है दोस्तों, पत्नी है, इसलिए इनको माइनस से दर्शाएंगे। और दोस्तों आगे जो यह दिया हुआ है पी यम की पत्नी है, यानी दोस्तों इसको देखेंगे, यम यच का, यम यच की बहन है। यम दोस्तों कौन है, यम दोस्तों देखा जाए तो यच की बहन है, यानी दोस्तों डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। यहाँ दोस्तों दिया हुआ है कि यम यच की बहन है, यानी दोस्तों यम कौन है, बहन है, किसकी, सॉरी दोस्तों यम यच की बहन है, यानी दोस्तों यम भी क्या है, बहन है, किसकी बहन है, यच की बहन है। और आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है, आगे दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है यम पी की, यम पी यम की माता है। यम कौन है दोस्तों, पी की माता है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पी कौन है, यम की माता है। पी कौन है दोस्तों, माता है, किसकी माता है, यम की माता है। यानी दोस्तों डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों आगे बोल रहा है पी का यल से क्या संबंध है। पी का दोस्तों यल से क्या संबंध है, यानी दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यल पी को कहेगा क्या, यानी दोस्तों देखा जाए तो यल के क्या है, या दोस्तों यल के, सॉरी दोस्तों यल, यल के या जे क्या लगेंगे दोस्तों, पिताजी लगेंगे। यानी पिताजी लगेंगे तो यच क्या लगेंगी, माताजी, और माताजी की या जो बहन है या भी दोस्तों क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। और मौसी के दोस्तों पिता, यानी दोस्तों माताजी क्या लगेंगी, तो दोस्तों माताजी, सॉरी दोस्तों मौसी के माताजी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। क्या लगेंगी, नानी, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या रहेंगी, नानी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में नानी दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐड करना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो 4 दिया हो इसके विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो इसके नीचे कोई ना कोई सतह पर होगा संख्या, यानी दोस्तों वही संख्या बताना है। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों 4 वाले के विपरीत दिया हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 4 दिया हुआ और किसी में 4 दिया हुआ नहीं, यानी दोस्तों इस पासे से क्या करेंगे, इस पासे में दोस्तों क्या करेंगे, कॉमन, क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन अक्षर, यानी दोस्तों कॉमन अंक ढूंढेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो 6 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 6 है, यानी दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार से 6 यानी दोस्तों कॉमन मिले तो क्या करेंगे, इसको घड़ी की दिशा रोटेट करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 के बाद क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। और 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, आर आ गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 6 के बाद दोस्तों यहाँ पर घड़ी की दिशा रोटेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया, 6 के बाद क्या आएगा, यम आएगा। और यम के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो आर का विपरीत कौन है, 5 है। उसी प्रकार से दोस्तों 4 का विपरीत क्या है दोस्तों, यम है। यानी दोस्तों यहाँ पर पूछा था 4 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, तो दोस्तों देखा जाए तो 4 के विपरीत क्या आ गया, 4 के विपरीत दोस्तों देखेंगे तो यम आया हुआ है। क्या आया है दोस्तों, यम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 4 के विपरीत यम, देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में यम दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यदि 1 सितंबर 2002 को रविवार है तो 4 सितंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो दिया हुआ है 1 सितंबर, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 सितंबर 2002
दो को कौन सा दिन था? रविवार था। कौन सा दिन दोस्तों? रविवार। तो दोस्तों यहाँ पर 4 सितंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यानी दोस्तों यहाँ पर 4 सितंबर 2000 दोस्तों क्या होना चाहिए? 2002। यहाँ में दोस्तों कुछ मिस हो गया होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? 2002 होगा। 2002 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों क्या करेंगे हम? 1 सितंबर से कितना हुआ है? 4 सितंबर हुआ है। यानी दोस्तों कितने दिन आगे बढ़ा हुआ है? 3 दिन आगे बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों रविवार में क्या करेंगे? 3 दिन आगे बढ़ाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? दोस्तों एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो सोमवार हो जाएगा, और दूसर का दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और तीसर का दिन दोस्तों क्या हो जाएगा? और दोस्तों तीसर का दिन क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यानी दोस्तों कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। लेकिन तो दोस्तों इस ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस ऑप्शन में कुछ मिस हो गया है। अब दोस्तों गुरुवार की जगह पे क्या होना चाहिए? दोस्तों क्या होना चाहिए? बुधवार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। यही दोस्तों आंसर होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।